टू फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो गए। मैं भी ठीक ही हूँ। और ये जो व्लॉग है ये 5 तारीख का है और आद्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। आद्या की स्कूल की ड्रेस भी आ गई है, टाई है, बेल्ट है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बस उसका लंच बॉक्स नहीं आ पाया है क्योंकि आप लोगों को पता है उस दिन हम लोग मार्केट जाने वाले थे घनघोर से एक दिन पहले, लेकिन रिक्शा ना मिलने के कारण हम लोगों को 1 घंटा वेट करना पड़ा और फिर वापस आ जाना पड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें भी लेनी थी, वो सब रह गई थी। तो बस यहाँ पे मैं उसे सॉक्स पहना रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि चलो ला मैं सॉक्स पहना दूँ। तो कह रही थी कि पैर कहाँ रखूँ, तुमने मेरे पैर पे रख लो। कब मैं रख लूँ क्या आपके पैर पे। तो वही मैं इससे कह रही थी हाँ रख लो, कुछ नहीं होता। तो फिर उसको मैंने ये जूतियाँ जो हैं वो वाइट पहनाई है। इसके स्कूल में ब्लैक जूती चलती हैं बट इसके बाद अभी ब्लैक जूती है नहीं, मुझे लेनी है। तो जिस दिन मार्केट गई ना उस दिन सारी चीज़ें एक साथ लेकर आएंगे। इसकी सारी बुक्स तो आ ही गई हैं, तो बढ़िया सा ये तैयार वैयार होकर इसको लेके जा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं उसको कोम वगैरह भी कर दे रही हूँ और एक क्लिप लगा दूंगी छोटी सी, जिससे फेस पे बाल ना आए। और इसका टिफिन भी बना दिया है, कद्दू की सब्जी बना दी है। हस्बैंड जब से टहल रहे थे एंड जब से मैंने इसकी बुक्स देखी, इसकी बुक्स में ना कवर चढ़े हुए हैं। आप में से किसी एक का कमेंट आया था कि झूठ बोल रही हो कि वो बुक्स में कवर नहीं चढ़ाए हैं। कॉपियों में कवर नहीं चढ़े हैं, बुक्स में सारे कवर चढ़े हुए हैं ट्रांसपेरेंट वाले, तो पॉलीथीन वाले। तो वो दिखेंगे नहीं आपको, जब मैं उनको पास से उनके स्टेपलर के निशान क्या स्टेपलर जो लगे हुए हैं वो दिखाऊंगी ना तब समझ में आएगा। तो उसमें नाम नहीं लिखा था इसकी बुक्स में, तो वही मैं इनसे बोल रही थी फटाफट इसकी बुक्स में इसका नाम डाल दो। और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि आद्या किस क्लास में। आद्या केजी सेकंड में है, नेक्स्ट ईयर वो फर्स्ट क्लास में जाएगी। तो बस आद्या तैयार हो गई है, जा रही है स्कूल। और वो तो है ही एक्साइटेड, मैं भी हूँ थोड़ा सा और नर्वस भी हूँ, वो भी है। मुझे यही चीज़ है कि पता नहीं कैसे रहेगी। सो गाइस आद्या चली गई स्कूल। और जब आद्या स्कूल जाती थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, आद्या को लेके जाती थी। मतलब दक्ष मेरे पेट में था और मैं आद्या को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। वहाँ से आके बहुत थकान सी हो जाती थी। सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर आऊँगी फिर बहुत अकेला फील होता था, मैं बहुत रोती भी थी। बट अब थोड़ा सा चेंज है, दक्ष है मेरी लाइफ में। वो अभी सो रहा है, जब वो जगेगा तो अपनी दीदी को तुरंत पूछेगा क्योंकि वो सारा टाइम दीदी के साथ ही खेलता है और मुझे ऐसा लगता है वो रोएगा। अब मुझे थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, ज़्यादा मतलब ये नहीं कहूँगी जैसे पहले मैं रोती थी उदास हो जाती थी, ऐसा नहीं है। अब मुझे ठीक लग रहा है, हो गई है स्कूल और उसे अब जाना भी है। तो 1 बजे तक वो स्कूल में रहेगी, फिर वो आएगी। तो इंतज़ार रहेगा मुझे भी, तब तक मैं अपने काम है वो निपटा लूँगी। और अभी मैंने अपना स्किन केयर भी नहीं किया है, तो चलिए स्किन केयर करते हैं और आप लोगों को भी कुछ बताते हैं। सो गाइज आजकल लोगों को मिथ है कि सनस्क्रीन सिर्फ समर में इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर घर से बाहर धूप में निकले तब इस्तेमाल करना चाहिए। बट सनस्क्रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं अपनी डेली रूटीन में, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सनस्क्रीन को हमको 365 दिन यूज करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ आपको टैनिंग से ही नहीं बल्कि UVA एंड UVB रेज से भी बचाती है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। तो उससे बचने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये वाओ स्किन साइंस की SPF 55 सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज्यादा देर तक सन की रेस से बचाती है। इवन इसको हर 2 घंटे में रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ। ये आपको अपने एक्सपोज एरिया में अप्लाई करना चाहिए, जैसे नेक, आर्म, हैंड, फेस, इवन लेग्स पे भी। सो यहाँ पे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, नेक पे लगाऊंगी एंड हैंड में जो ओपन है, खुले हुए हैं जितने, उतने में पूरे में लगा लूंगी। ये सनस्क्रीन आपकी स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है बिना वाइट कास्ट छोड़े और आपके स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करती है। ये आपकी स्किन पर बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होती है और काफी लाइट वेटेड है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। इसमें है रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट जो कि रिच है विटामिन सी में, जो नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करती है। और ये एवोकाडो ऑयल से रिच है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्किन टैनिंग से। वैसे भी वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, लाइक पैराबीन, सल्फेट, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल एंड ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं। सो गाइस अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ अपना एक कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। आप ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। बी वाओ नेचुरली।
और ये क्लिप है काफ़ी देर की, दक्ष सो के उठ चुका था, मैंने एडिटिंग वगैरह की। जब ये सो रहा होता है उसी टाइम मेरे पास समय होता है, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ रात में नहीं दिन में एडिटिंग करूँ, क्योंकि रात को ना वैसे भी बच्चे के सोते सोते ऑलरेडी 12-1 बज जाता है, खासकर दक्ष के साथ में। तो मैं उसे अभी नहलाने के लिए ले गई हूँ, नहला के ले आई हूँ। और उसके बाद मुझे बेडशीट थोड़ी सी मैसी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि पता है दक्ष ने क्या किया था, दूध की बोतल लेकर पूरे बेडशीट पे दूध दूध फैला दिया था, पूरा खराब कर रखा था। वो दूध बोतल से बहुत कम पीता है, इस बात से ना मुझे बहुत ज़्यादा वो रहता है कि बोतल से दूध पिया करे। मदर फीड पे ही रहता है ज़्यादातर, तो जब देखो तब वही करता रहता है मदर फीड पे। और तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दक्षु जीजी कहाँ है? कहाँ जीजी कहाँ गई? ये तो दक्षु बैठा है, मम्मा बैठी है, जीजी कहाँ है? अभी 11:30 बज गए हैं और मुझे भी याद आने लगी है अध्या की। अभी तो और भी टाइम है, 1 बजे तक आएगी। दक्षु ने बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं किया है, नहा भी लिया है, तैयार भी हो गया है। अब उसे मैं पूछती हूँ जीजी कहाँ है, तो वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन जब मैंने इससे बोला था कि दीदी गई है स्कूल, तो कहता है नो। तो जीजी स्कूल गई? दीदी गई स्कूल? ना, नो। अच्छा आजा आजा। अरे वाह, आज मम्मा ने तो अच्छे ग्रीन ग्रीन पहना है। अच्छा नहीं नहीं, गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। ओ लो कार्टून देखो, लो कार्टून देखो चलो। अच्छा बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बाय कर दो एक बार। अरे वाह, बाय कर दिया। और अच्छा डायनासोर कैसे करते बता दो। नहीं बताना, गुस्सा हो। कल रात को उसने बहुत परेशान किया। कल क्या किया, रात को 1-1:30 बजे सोया है। और 1:30 मतलब क्या हुआ, मैं तो लेटी हुई थी, ये भी लेटा हुआ था। बार बार ये कह रहा था कि मुझे लो गोद में, या मुझे ही ज़्यादा रिस्पॉन्स दो, सो मत, मुझ पर ही ध्यान दो। तो अब रात के 1 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये भी सो जाए, हम भी सो जाए। लेकिन बार बार ये बेड से नीचे उतर जाता था अंधेरे में, और जाके ड्रेसिंग के पास खड़े होके ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरे रोने की एक्टिंग करता है। कम से कम ये प्रोसेस उसने 10-12 बार किया होगा, और मैं बार बार जाके इसे गोद में लेकर आ रही थी। और मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही थी इसके ऊपर, इस बदमाश के ऊपर। तो आज मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, वही हस्बैंड को दी है टिफिन में, वही आध्या को दी है, पराठा दिया है। अभी मैंने भी नहीं खाया है, अभी मैं भी अपने लिए रोटी बनाऊंगी, तो रोटी खाऊंगी, रोटी और कद्दू। तो आध्या के आने का बस थोड़ी देर में टाइम होने ही वाला है, आधा घंटा के अंदर अंदर आध्या आ जाएगी। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास समय है, ये बर्तन धुल लेती हूँ। सच बताऊँ आज मेरे पास समय भी बहुत था, और ऐसा लग रहा था कि ये समय कट ही नहीं रहा है, और बार बार मैं वॉच देख रही थी कि आध्या कितनी देर में आ रही है, कितनी देर में आ रही है। चिंता भी है, इसलिए चिंता है कहीं वो रो नहीं रही हो, क्योंकि अभी स्कूल से कोई फ़ोन तो नहीं आया है आध्या के, क्योंकि आध्या अगर रो रही होती तो स्कूल से फ़ोन आ जाता। लेकिन नहीं, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल ले रही हूँ, दक्ष को भी खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया है। और थोड़ा सा बच्चों को लग ही रहा है, जैसे आध्या आती है वो बहुत खुश हो जाता है दक्ष मेरा, क्योंकि वो सारा दिन वो जीजी जीजी करता रहता है इसलिए। और आज ना मुझे ज़्यादा से काम निकालने का मन भी नहीं कर रहा था कि क्या करूं, क्या स्पेशल अलग करूं जाके। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे नॉर्मल काम है वही सारे निपटा लेती हूँ, और बार बार घड़ी देखती जाती हूँ कि अब आया टाइम, अब आया टाइम। तो बस यहाँ पे दक्ष भी आ गया है, और दीदी के बिना ही वो शरारतें कर रहा है। पर फर्क इतना है, जब वो दीदी उसकी होती है तब वो शरारत जब करता है तो शोर करता है, अब वो शांति के साथ शरारत करता है। आध्या भी स्कूल से आ गई है, और मैंने उसका बैग ले लिया है। अब वो सीधे ही अंदर चली आई थी, और बस उसका बैग रख दिया मैंने। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बैग ऐसे ही रख दिया, और पानी की बोतल ढीला ढक्कन होगा, उसकी वजह से पूरी बेडशीट गीली होगी, जिसकी वजह से मुझे हटानी पड़ी। एंड दक्ष छन्नी ले आया है, छन्नी की से वो बैट बॉल बना कर खेलता है। एंड थोड़ी देर बाद का ये क्लिप है, आध्या जो चेंज कर चुकी थी, और आध्या के लिए मैंने ये अमेजोन से ही ये 2 हेयर बैंड मंगाए हुए हैं। कैसे लग रहे हैं बताना, 2 नहीं 3 का पेयर है। जैसे मैंने इसे ओपन किया, आज ही आया हुआ था, तो दक्ष ने भी लगा लिया और बहुत खुश हो रहा था। एक मैंने भी लगा लिया। ये दोनों एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, मैं आप लोगों को हॉल वीडियो में दिखाऊंगी बहुत जल्द, तो वेट करना। और आध्या को ये बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने मंगाए थे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। आध्या की मैम पढ़ा कर गई हुई है आध्या को,
और आध्या ने आकर मुझे बहुत सारी बातें अपनी बताई स्कूल में, उससे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है, आध्या अभी तक स्कूल तो जाती नहीं थी, तो बस हाँ दक्ष के साथ खेल रही है अभी, उससे पहले मेरे साथ ही खेलती थी। और उसको बच्चे मिले ही नहीं खेलने के लिए, तो इसलिए इसको दोस्त बनाने के लिए कोई था ही नहीं जिससे जो इसका दोस्त बन जाए और इसके साथ खेले। तो जब वो स्कूल में गई और इसकी फ्रेंड्स बनी, इसको इतना अच्छा लगा कि उसने आके मुझे सारी बातें शेयर करी और मैंने भी उसकी सारी बातें इत्मीनान से बैठ के सुनी। हर मदर को अपने बच्चों की सारी बातें ज़रूर सुननी चाहिए, वो अपने मन की सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो आपसे पहले इग्नोर कर देंगे, वो अपनी कोई बात आपसे शेयर नहीं करेंगे। और हर गर्ल्स की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट अच्छी फ्रेंड जो होती है वो माँ होती है। तो मैं ये बात आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग ऐसा करिए। तो एक चीज़ से वो थोड़ा सा घबराई हुई है कि जो उसे होमवर्क जो मिले हैं स्कूल से और उसके बाद जो ट्यूशन से होमवर्क मिलते हैं, तो उसे थोड़ी सी घबराहट हो गई। बोली मम्मी मैं इतना कैसे करूँगी। जाहिर सी बात है अभी तक वो जाती नहीं थी तो एकदम ज़्यादा हो गया उसका। लेकिन हाँ फिर भी वो बहुत खुश है इस बात से कि उसको आज स्कूल में जब वो पढ़ाई कर रही थी, जो जो चीज़ें उससे कहा गया लिखाया गया, तो उसने जब लिखा है तो उसको उसमें वेरी गुड मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा होगा वेरी गुड लिखा हुआ है। सो इसको मिला है, वो बहुत खुश थी और बड़े खुश होकर मुझे दिखाया था। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बच्चा तो खुश है ही, बट मैं उससे भी कहीं ज़्यादा खुश हूँ कि उसको ये सब चीज़ें अभी से ही मिलने लगी। खैर अब वो पढ़ेगी और मैं उसकी बुक्स उठा कर रख देती हूँ। और उसने अपनी बुक्स अभी उठा के नहीं रखी, ये देखिए फैला गई थी यहाँ पर। मतलब पढ़ाई कर रही थी, मैम को अपनी दिखा रही थी, ट्यूशन वाली मैम को। तो अब वो रोज़ स्कूल जाया करेगी। अब मुझे भी थोड़ी टेंशन कम हुआ करेगी क्योंकि आज मैं तो बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि पता नहीं रो ना रही हो, ये है वो है, लेकिन आज उसने अपना सारी चीज़ें मुझसे एक्सप्लेन करी कि मुझे बहुत मज़ा आया, मैं रोज़ स्कूल जाऊंगी। सो ये एक्साइटमेंट देखकर उसकी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ, मेरी टेंशन ख़त्म। तो बस अब मैं उसकी ये किताबें वगैरह उठा कर रख देती हूँ और जा रही हूँ चाय बनाने। 5 बज गए बात करते करते, क्योंकि 4:30 बजे मैम गई थी और उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे। और अभी आध्या है ऊपर छत पे, पौधों में पानी डाल रही है और मैं उसे बुक उठा के रखने जा रही हूँ। तो अभी सीधे मिल रही हूँ मैं रात को डिनर बनाने के टाइम पे, करीबन 8:30 बजे या फिर 7:30 बजे, मुझे सही से ध्यान नहीं है क्योंकि 5 तारीख का ही वीडियो है। तो मैं क्या बनाऊँ ये सोच सोच के बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं थक गई हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। एक तो गर्मी भी बहुत होने लगी है, आप लोग बताना आप लोग के यहाँ वेदर कैसा है, गर्मी है या नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, अब तो मन नहीं करता है, ऐसा करता है कि स्लीवलेस वाले टी शर्ट टॉप होते हैं ना या गाउन वगैरह डाल लो, ऐसा ही मन करता है। लेकिन देखूंगी निकालूंगी, अभी अभी तो जो कपड़े निकले हुए हैं वही पहन रही हूँ। आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी लिपटी लिपटी रसे वाली, कम रसे वाली, तो वो बना के तैयार कर रही हूँ। और बस फटाफट से मैं सब्जी छौंक दूंगी, साथ ही साथ खीरे का रायता बना दूंगी क्योंकि दही भी रखा है और खीरा भी रखा है। और ये बार बार यहाँ पे कुछ मुझसे पूछने आ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ देखने आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। बच्चों को भी भूख लग रही होगी क्योंकि आध्या तो स्कूल ले गई थी टिफिन, उसके बाद आकर भी उसने कुछ ना कुछ खाया हुआ है चटर पटर। और बच्चों को तो भूख लगती है बार बार, फिर बच्चे किस काम के अगर भूख ना लगे उन्हें बार बार। तो बस यहाँ पे मैं ये सब्जी है वो बनाई हूँ, देख लीजिए इस तरीके की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और सबसे पहले मैं आध्या को थाली लगा के दे दूंगी, फिर उसके बाद मैं हस्बैंड को दूंगी। आध्या और दक्ष एक साथ कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी अलग अलग देना पड़ता है, और कभी कभी मेरे साथ ही बैठ के दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां सेक ले रही हूँ, रायता रखूंगी, सब्जी रखूंगी और अपने हस्बैंड को और बच्चों को खाना खिलाऊंगी। उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, किचन की क्लीनिंग करना, स्लैब साफ करना, मतलब वो गैस साफ करना, बर्तन धुलना, बर्तनों को स्टैंड में लगाना, और साथ ही साथ मैं काजू काजू बोल रही हूँ सॉरी, बादाम वगैरह जो चीज़ें फुलाती हूँ वो भी डालती हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे बोला था उसमें काली किशमिश भी डाला करो, तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम डालने की।
सो गाइस फाइनली मैं अपना सारा काम निपटा कर आ गई हूँ और मेरे घर पे कूलर निकाल लिया गया है। ये रहा कूलर हमारा, जो कि आज शाम को निकाला गया है, अच्छे साफ़ कर दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एकदम साफ़ करके ही रखा था, अंदर से बाहर से हर जगह से। लेकिन ऊपर तो थोड़ी डस्ट धूल तो आ ही जाती है, वो सब पूरा साफ़ किया है आज शाम को मेरे हस्बैंड जी ने अच्छे से। अब बस में क्या करना है, इसके जो हल्के हल्के जो निशान बने, कहीं स्केच के, कहीं किसी के बच्चों ने लगा के, उसको थोड़ा सा और क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी से तो साफ़ नहीं हुआ है, उसको थिनर से या फिर किसी और चीज़ से साफ़ करना पड़ेगा, देखूंगी मैं, तो वो थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। तो अभी मैं सारा काम अपना करके आ गई हूँ, सारा काम मेरा हो गया फिनिश। मैंने नाइटी पहन ली है अपनी और अब जा रही हूँ मैं सोने। आँखों में बहुत ज़ोर की नींद है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठी थी और दोपहर में बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम तो था रेस्ट करने का, लेकिन इसके चक्कर में इसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसके चक्कर में मुझे नींद ही नहीं आई और एक्स्ट्रा कोई काम भी नहीं हो पाया। समय बहुत ज़्यादा था मेरे पास, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। क्यों होती है? मैं जल्दी आ गई 1 बजे। अच्छा अच्छा, एक तो बहुत छोटा होता है। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत मजा आया। हम लोग ने क्रिकेट वाला खेला। क्रिकेट वाला? हाँ। अच्छा, किसने खिलाया था? मुझे बहुत लोग थे। अच्छा, हाँ। तो देखिए मेरे इस वाले फिंगर का नेल्स बड़ा है, इस वाले थंब का भी नेल बड़ा है, बट बाकी के नेल मेरे टूट गए। बस यही होता है कि नेल्स बड़े कर लो और उनकी केयर भी करो, मतलब उनको नेल पेंट लगाओ, रिमूव करो, उनको सेट करो, सब कुछ करो। लेकिन कैसी हो रही है रोशनी इसमें, कैसा हो रहा है, कैमरा एकदम से ख़राब हो गया था। तो काम वाम करो ना, बर्तन वगैरह धुलो, कपड़े धुलो, तो टूट जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है आपको क्या करना है? ये जो ऐसे बजाते हाँ, तो हैं, आवाज़ आती है चुटकी की। मेरी तो आवाज़ आने लगी। अच्छा, चलिए अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बार बार बजाती तब भी बजती है। अच्छा, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।